beautiful souls. Welcome back to Awakening Lives. So, this is Himani Verma, and today is day 2 of our journey together. So, let's get started. तो हाँ, मैंने यहाँ पर लैपटॉप रखा है. आप मतलब इधर ये देख सकते हैं. ठीक है, इधर मैंने लैपटॉप रखा है. आपके लिए मैंने पॉइंटर्स रेडी किए हैं सो दैट कुछ भी मैं मिस आउट ना कर दूँ. तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट अपने वीडियो में बताया था, जबकि आज डे 2 ही है, बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. लेकिन अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि मैनी पीपल टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वो है क्या, मतलब कैसे समझें उसको. बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है ना. तो मैं आपको बता दूं कि many people talk about law of attraction but very few actually understand why it works for some or not for others. but ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. जैसे कि जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि अगर हम किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल ये हेडफोन है, ऑल्दो मैं इसको गिरा नहीं सकती बट स्टिल ठीक है, मैं पकड़ लेती हूँ. ये हेडफोन है, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे गिरा रही हूँ तो ये नीचे ही गिरेगा, ये यहाँ नहीं रह जाएगा. ये क्योंकि हमारे इधर अर्थ में ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो हमने सब ने पढ़ी है, इसलिए हम सब बहुत इजीली उसको ट्रस्ट करते हैं कि यस लॉ ऑफ ग्रेविटी है. इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है एंड इट्स ऑल्सो अ साइंस. तो ये कैसे काम करता है, इसको ऐसे समझते हैं कि मुझे रेडियो ऑन करना है, ठीक है, तो मुझे रेडियो पे 92.7 FM लगाना है, लेकिन मैंने चला दिया 95 ट्यून कर दिया. तो क्या मैं 92.7 FM वाला सॉन्ग या कुछ भी जो भी उसका कंटेंट है वो मैं सुन पाऊँगी? आंसर नहीं ना, नहीं सुन पाऊँगी. क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मतलब जब आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जीज होती है, एनर्जी, जैसे कि एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. ये भी हमने फिजिक्स में पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो, कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर बट इट कांट बी डिस्ट्रॉय. तो ट्रांसफ़र से पता है आपको पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में जैसे कहते हैं ना कि शक्तियाँ होती थी, भगवान जी मतलब ठीक है, भगवान जी होते थे, तो आँख बंद करके किसी को याद करते थे तो प्रकट हो जाते थे, जैसे कि आज हम उसको मूवीज़ में और शोज़ में दिखाते हैं, है ना. तो वो सच में होता था. वो कैसे होता था? क्योंकि सतयुग में जब चीज़ें थी, मैं इसको कोई रिलीजन वाइज नहीं लेके जा रही हूँ, मैं इसको साइंस की तरह ही समझा रही हूँ, लेकिन क्योंकि वो हमारे रिलीजन से रिलेटेड है तो वो जब अगर वो बात चली है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप किसी भी रिलीजन से रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि जो ये पूरा यूनिवर्स है वो किसी स्पेसिफिक किसी कम्युनिटी से या किसी भी उससे रिलेटेड नहीं है. वो तो सबके लिए इक्वल है. पानी सब पीते हैं, सूरज सब देखते हैं, चंद्रमा के नीचे सब घूमते हैं, सबके लिए इक्वल है, राइट. तो वैसे ही जैसे कि अगर ये गिर रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन की वजह से गिर रही है ना, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे डालते हैं तो आप स्पेस में जाओगे, ऊपर से नीचे चलोगे, नहीं नीचे जाएगा, वो फ्लोट करता रहता है. तो क्यों? वहाँ पर ग्रेविटेशन नहीं है. तो यहाँ पर जैसे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी ऐसे एनर्जीज होती है, वो कभी भी हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो सकती है. तो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे क्या, आज भी वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे कि मैं एक चीज़ बोलती हूँ हमेशा कि अपनी शक्तियाँ जगाओ क्योंकि वो सब कुछ अब हमारे अंदर है, लेकिन हम भूल गए हैं. हम भूल गए हैं अपनी पावर को, अपनी ताकत को. तो नो योर इनर स्ट्रेंथ विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और वो कैसे आती है? वो हमें मेडिटेशन करने से आती है, हमें माइंडफुलनेस करने से आती है, ठीक है. ये सब टॉपिक के बारे में आपको धीरे धीरे कवर करूँगी, सब कुछ बताऊँगी आपको कि क्या माइंडफुलनेस होता है, कैसे हम, मेडिटेशन भी बहुत तरीके की होती हैं, ओके, कि किस तरह से मेडिटेशन करते हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये भी चीज़ पूछते थे कि यार हमसे मेडिटेशन नहीं होती. अच्छा, नहीं होती आपसे मेडिटेशन? तो कौन सी मेडिटेशन नहीं होती?
मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप हमेशा एक जगह पे बैठे रहो और आँख बंद करके और आप सोचो कि नहीं, नहीं मुझे तो इधर ही फ़ोकस करना है, अगर मैं इधर फ़ोकस नहीं करूँगा तो मेडिटेशन नहीं होगी, या करूँगी मेडिटेशन नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन के भी बहुत तरीके होते हैं। हर किसी इंसान के लिए अलग-अलग तरीका काम कर सकता है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने रेडियो के बारे में बताया कि अगर हम जो फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे वो ही जो है वो चैनल कैच करेगा। सेम विद फ़ोन, अगर हम किसी को नंबर डायल करेंगे तो वो अगर मैं आपको किसी को नंबर, अगर मैं अपनी मम्मी को फ़ोन नंबर डायल कर रही हूँ, मम्मी का नंबर डायल कर रही हूँ, तो वो मम्मी को ही लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो वो नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो मम्मी के नंबर से मैच होगी और वो फिर कनेक्ट होगी कॉल और तब वो एग्ज़ीक्यूट होगी, है ना? तो वैसे ही काम करती है ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरी एनर्जीज़। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है? तो इसमें इससे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ भी सवाल होते हैं ना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार हमने तो सब करके देख लिया, हम तो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हमारे लिए तो काम नहीं करता, ये वो। ऐसा नहीं है। जब आपकी जो सोच है वो ही पॉजिटिव बोलने से पॉजिटिव नहीं होते, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव हो तो आप बड़े पॉजिटिव इंसान दिखा रहे हो अपने आप को, मैं तो पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। नो, ऐसे काम नहीं होता। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स। मैं इसको बंद ही कर देती हूँ, फालतू में लेके बैठी हूँ, क्योंकि जब मैं फ्लो में बोलती हूँ तो सिर्फ मैं अपना बोलते चले जाती हूँ। पॉइंटर्स ठीक है, मेरे को एक स्टार्टिंग का पॉइंट पता रहेगा कि हाँ ठीक है, मुझे इस टॉपिक पे बात करना है, लेट्स से, तो मुझे ज़रूरत नहीं होती है पॉइंटर्स की। तो खैर अभी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं ईज़िली आप लोगों से बात कर सकती हूँ बहुत घंटों तक। इवन दो मेरे को कितनी बार ऐसा होता है कि फ्लो में वो जो वीडियो होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, तो आई एम सॉरी। तो खैर हाँ, तो ऐसा नहीं होता। आप पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है, ये नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हो तो आप अगर फॉर एग्जांपल मुझसे मिलते हैं बहुत सारे लोग ऐसे आके कहते हैं नहीं नहीं हम तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, ये वो। अच्छा ठीक है, तो लेकिन पता नहीं क्यों मेरे लाइफ में ऐसे ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोलने से जो ये यूनिवर्स है ना, ये एक ही लैंग्वेज समझता है और वो लैंग्वेज है फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। जैसे कि जैसा आप अंदर सोच रहे हो, अंदर बात कर रहे हो, अपने अंदर क्या चल रहा है आपके, जैसे हमारे दो ब्रेन होते हैं, मतलब दो माइंड होते हैं। अभी हम इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है? कॉन्शियसली आप कह रहे हो मैं पॉजिटिव हूँ, बट अनकॉन्शियसली आप ये दिखा रहे हो कि आप के अंदर लैक की जो है वो फ्रीक्वेंसी बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल चलो आप कहते हो कि आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो, कुछ हो, अब मुझे चेंज करनी है और मुझे अपना इंक्रीमेंट चाहिए, ये वो, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा अच्छा बोलता हूँ, अच्छा करता हूँ, या सब कुछ अच्छा करता हूँ। लेकिन जब आप ये भूल जाते हो ना कि आपको अच्छा करना है, तो आपके सबकॉन्शियस में एक ही बात चल रही है। कैसे? क्योंकि जब आप मार्केट जा रहे हो, आप ऑटो ले रहे हो, या कुछ भी कहीं भी आप बाहर ऐसे जा रहे हो, तो भैया इतने का नहीं, इतने का लगा लो ना। ऑटो वाले को तो खैर बॉम्बे में तो मतलब मीटर से चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दिल्ली में ऐसा होता है, या और भी बहुत सारी जगह पे होता होगा कि वहाँ पर भी नेगोशिएशंस होती हैं, राइट? तो आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे नेगोशिएट करने लगते हो, है ना? तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो लैंग्वेज नहीं समझता, उसको एक ही लैंग्वेज समझ आती है, वो है फीलिंग की लैंग्वेज। जो आप अंदर फील कर रहे हो ना, वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आता है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं सबको बोलती हूँ, अपने सारे लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि प्लीज़ आप कुछ भी ऐसे रैंडम मत देखो, कुछ भी ऐसे रैंडम मत सुनो, कुछ जिसके अंदर भी कुछ भी नेगेटिव बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, मजाक में भी जब मजाक करते हो ना, तो वो भी सोच समझ के करो। क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफ में देखा है लोगों को ऐसे कि जो मजाक में कुछ मजाक कर देते थे और आज मजाक में ही
समझ रहे हो ना? नेवर डू दैट, मत करो ऐसे। मतलब मेरे घर में तो अब जैसे हमने तो एक पूरी चीज़ें ये सिखा दी है मैंने घर वालों को, इवन तो हमसे भी कभी कभी हो जाती है ऊपर नीचे कुछ ऐसी बात, तो उसका एक बहुत इजी सल्यूशन है। अगर आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाए, ठीक है, बाई एनी चांस फ्लो में या किसी के साथ ऐसा कुछ बोल भी दो ना, आप तुरंत बोलो कैंसिल कैंसिल। मैं तो पता है क्या बोलती हूँ, कट कैंसिल डिलीट सब भी बोल देती हूँ। कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ये अच्छी तरह से पता है कि कट कैंसिल डिलीट का मतलब क्या होता है, तो वो उसी टाइम ऐसा क्लीन हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस से, हमारे कॉन्शियस से, व्हाटएवर, ठीक है। तो कि भाई हाँ अभी ये हट गया है चीज़, तो बोल दो, ठीक है। और अगर आप अकेले हो, घर में हो और कुछ ऐसा थॉट नेगेटिव आ रहा है, तो एकदम क्रॉस कर दो कि मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो मूवीज़ भी देखते हो ना, वो भी सोच समझ के देखो। जो आप गाना सुनते हो, वो भी सोच समझ के सुनो कि उसके लिरिक्स क्या हैं। अगर आप किसी से मजाक कर रहे हो ना, तो मजाक में भी कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को नहीं पता कि आपके अंदर जो भी कोई फ्रीक्वेंसी या जो भी कोई इमोशन, जो भी कोई फीलिंग है ना, वो कब क्रिएट हो जाएगी और वो कब रियलिटी बन के आपके सामने आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा हुआ है लोगों के साथ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और इतने कन्विक्शन के साथ मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने उसको वो चीज़ देखी है लोगों के साथ होते हुए, राइट। इसलिए जो बोलो अच्छा बोलो, जो सुनो अच्छा सुनो, और जो देखो अच्छा देखो। क्योंकि जो आप देखते हो, वट एवर यू सी, वट एवर यू फील, वट एवर यू थिंक, वट एवर यू लिसन, हियर, वॉच, यू विल अट्रैक्ट, और आपको पता ही नहीं चलता। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, चलो अब के लिए इतना ही, और इसके आगे और भी ढेर सारी बातें करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते।